खबर शामिल करते हैं कराची से मुजफ्फर इकबाल मेयो की रिपोर्ट के मुताबिक मेयो वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी जावेद अहमद मेयो के बड़े बेटे हाफिज अब्दुल्ला मेयो बिन जावेद अहमद मेयो निकाह के बंधन में बंध गए। तफसीलात के मुताबिक हाफिज अब्दुल्ला मेयो बिन जावेद अहमद मेयो के निकाह की तकरीब बड़ी सादगी से सर्विसेज क्लब के लॉन में अदा की गई। तकरीब में सियासी व समाजी शख्सियात शमसुल आरिफीन मेयो, ज़ैनुल आबिदीन मेयो की शिरकत। मेयो वेलफेयर ट्रस्ट के फाइनेंस सेक्रेटरी गुलाम रसूल मेयो और मेयो वेलफेयर ट्रस्ट के सदर लियाकत हामिद मेयो एडवोकेट समेत मुख्तसर दोस्तों और रिश्तेदारों की भी शिरकत। रस्म निकाह अदा की गई और दूल्हा दुल्हन की खैर वाफियत और दराज़ी उम्र के लिए दुआ की गई। तकरीब के आखिर में मेहमानों की पुरतकल्लफ खानों से तवाज़ो भी की गई। याद रहे हाफिज अब्दुल्ला मेयो बिन जावेद अहमद मेयो ने दुबई से BS कंप्यूटर किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से MS कंप्यूटर की डिग्री हासिल की। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते हैं और निकाह की तकरीब के लिए उनको पाकिस्तान आना पड़ा। निकाह की रस्म हो गई है, अब रुखसती की रस्म 2 साल बाद की जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में मियां कैसर अहमद शेख वाहिद वो अवामी लीडर और MNA हैं जो सितंबर 2022 में चेयरमैन कायमा कमेटी फाइनेंस और रेवेन्यू मुंतखब हुए, जिनको मौजूदा हुकूमत की तरफ से सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और दीगर मराद की ऑफर हुई। लेकिन मियां कैसर अहमद शेख ने यह कहकर ठुकरा दी कि इस वक्त मेरे मुल्क की आवाम सैलाब में डूबी हुई है और शदीद मुतासर है। मैं 1000 रुपये माहाना पेट्रोल की मद में और लाखों रुपए का सालाना खर्च करके खजाने पर बोझ नहीं डाल सकता। जो मराद हुकूमत ने मुझे देनी है, आप उन पैसों को सलाह जरगान पर लगाएं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। याद रहे मियां कैसर अहमद शेख वाहिद वो MNA हैं जिन्होंने 1997 में भी ये कहा था कि मुझे तनख्वाह और मराद नहीं चाहिए, और अब भी वो हर महीने की तनख्वाह चिन्योट में आकर ज़रूरतमंद गरीब लोगों में तकसीम कर देते हैं, जो अवामी खिदमत की एक आला मिसाल है। मियां कैसर अहमद शेख वाहिद MNA हैं जिन्होंने राजलपुर जाकर सैलाब ज़रगान को हर किस्म की इमदाद दी। उन्होंने मरियम नवाज को सैलाब ज़रगान के लिए 1 करोड़ रुपए की ऑफर की। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने तमाम MNAs और MPs को बोला कि उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुतासरीन के लिए डोनेशन दें, तो कैसर अहमद शेख वाहिद MNA हैं जिन्होंने 1 करोड़ की इमदाद दी। और मज़ीद उनका कहना था कि अगर मज़ीद भी ज़रूरत पड़ी तो हम अपने भाइयों के लिए हाजिर हैं। जिला भर में आटे की तकसीम किए पहले से तैयार शुदा 125 आटा डीलर्स की फहरिस्तों में रद्द-ओ-बदल के बाद PTI की हिमायत याफ्ता 43 कारकुनान पर मुश्तमिल फहरिस्तों के जरिए आटे की तकसीम शुरू। गैर मुतल्लिका अफराद के जरिए आटे की तकसीम से गैर मुस्तहिक अफराद को नवाजने का सिलसिला जारी। देरीना आटा डीलरान के एहतजाज पर ताज रहनुमा व आल करियाना एसोसिएशन के सरबराह आला कफील अहमद निज़ामी ने डिप्टी कमिश्नर डेरा को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। सियासी बुनियादों पर आटे की तकसीम की बजाय पुराने व असल आटा डीलर्स के जरिए आटे की तकसीम की दरख्वास्त दे दी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नई फहरिस्तों में सिर्फ दरख्वास्त गुजार कफील अहमद निज़ामी का नाम डालकर फहरिस्त को हातमी शक्ल दे दी। नई फहरिस्तें साबका वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की इमा पर मुरतब की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा हुक्मरान जमात की तरफदारी की बजाय गैर जानबदार होकर पुरानी फहरिस्तों के मुताबिक बकाया असल आटा डीलर्स के जरिए आटे की तकसीम को यकीनी बनाए। तब तक एहतजाजन अपने आटे का कोटा नहीं उठाऊंगा। 72 घंटों में हमारा जायज़ मुतालबा तस्लीम और आटे की सियासी तकसीम मनसूख ना की गई तो ताजरान के मशवरे से आंदा लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। किसी के साथ भी ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान सदर मेयो फोरम जिला कसूर के जरिए एहतमाम 8वां सालाना अजीम शान मेयो तलबा कन्वेंशन बरकत पैलेस कोटरा चैन रोड रायगढ़ में मुनाकिद हुआ, जिसमें लाहौर बोर्ड से मैट्रिक में 1000 से ज़ायद नंबर हासिल करने वाले जिला कसूर के मेयो तलबा व तालबात की भरपूर हौसला अफजाई की गई। प्रोग्राम में ब्रिगेडियर रिटायर्ड जफर यासीन बाबर मेयो, मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर हामिद रजा खान, चेयरमैन दाऊद खान मेयो, शुजाबाद से चौधरी नासिर महमूद मेयो, कराची से मोहम्मद सिद्दीक मेयो, पाकिस्तान सदर मेयो फोरम की सरबराह आला हाजी नूर मोहम्मद मेयो, सदर चौधरी नईम हनीफ मेयो, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर सरफराज अहमद, नायब सदर मोहम्मद अकरम नेवाती, मास्टर मोहम्मद इरफान, फाइनेंस सेक्रेटरी कबीर खान मेयो, लाहौर के रहनुमा सईद इकबाल मेयो, मेयो इंटरनेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल आसिद मेयो, कैम्ब्रिज कॉलेज रायगढ़ के प्रिंसिपल साजिद अनवर और मेज़बान सरवर शाहीन मेयो समेत बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन बिरादरी ने शिरकत की।
ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर मेओनिम बिरादरी की तारीख और सोच पर और प्रोफेसर अहमद रजा खान ने तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के फ़वाइद पर तफसीली खिताब किया। दीगर मुकर्रिरीन में हाजी नूर मोहम्मद मेओ, चौधरी नईम हनीफ एडवोकेट, चेयरमैन दाऊद खान, डॉक्टर फरीदा सरवर, किप्स कॉलेज कहना कैंपस के डायरेक्टर एहसास अहमद मेओ और जिला कसूर के तलबा व तालबात ने भी खिताब किया। इस मौके पर जिला कसूर के 53 मेओ तलबा व तालबात में काबिल तहसीन मेओ स्टूडेंट्स अवार्ड्स तकसीम किए गए। लाहौर बोर्ड में 6ठी पोजीशन हासिल करने वाली पठाना पदौगी की तालबा उमामा जाहिद को अवार्ड के लिए बुलाया गया तो मेहमानों समेत तमाम शुरका ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान सदाए मेओ के सदर चौधरी नईम हनीफ, चेयरमैन दाऊद खान, अराइया के सईद इकबाल और आसिद मेओ की तरफ से तलबा व तालबात को कैश की सूरत में भी इनामात दिए गए। चूँकि ये तलबा का प्रोग्राम था, इसलिए पाकिस्तान सदाए मेओ की टीम ने बरादरी की किसी भी शख्सियत को मदऊ नहीं किया। मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत सैलाबज़दा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब में मुजाहिद हुसैन कलीमुल्लाह आवान और सवात में सैयद इब्रारुद्दीन अब्दुल वाहिद खान, सिंध में इमदाद अली कादरी, बलोचिस्तान में असरार रईसानी मसरूफ़ खिदमत है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन हेड ऑफिस के इंचार्ज मोहम्मद अली क्लासन ने बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट ली जा रही है और मुख्तलिफ इलाकों में ज़रूरत की अद्वियात रवाना की जा रही हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन इंशाअल्लाह मुतासरीन की घरों तक वापसी तक मसरूफ़ खिदमत रहेगी। मुखैर हज़रात ताउन करें। मुंतखब नुमाइंदे आखिर कहाँ गायब हैं? किस वक्त वो आवाम के दुखों का मदावा करेंगे? इलेक्शन के दिनों में तो वो आवाम के साथ शाना बशाना ठहरने के लिए सीने पर हाथ रखते हैं। आज मुश्किल की इस घड़ी में नजर नहीं आ रहे। आज गिरा अब्दुल्ला खान पर गोमल जाम के जमींदारों का इजलास हुआ। गंदम सीजन शुरू होने जा रहा है। गोमल जाम के रिपेयरिंग का काम शुरू नहीं हुआ। जमींदारों ने कल बरोज सोमवार को इरिगेशन दफ्तर में धरने की कॉल दे दी। कल कराची, मंडी कोट, अटल कोट, दौलत गरा, अब्दुल्ला गरा, असलम गरा, बोहट गरा, नदर बदर गरा, बदर गरा, जाना गरा, इब्राहिम गरा, बख्तियार जहांगीराबाद रोड़ी के लोग धरने में शरीक होंगे। जब तक काम शुरू नहीं होगा इरिगेशन ऑफिस में धरना जारी रहेगा। डेरा कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हसनैन लियाकत की सख्त हिदायत और DSP सदर हाफिज मोहम्मद अदनान खान की निगरानी में सदर पुलिस ने डेरा शहर समेत चश्मा रोड, बन्नू रोड, ग्रेड रोड और शेख यूसुफ अड्डा पर डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में सरगर्म डकैत गिरोह के खिलाफ कामयाब कार्रवाई अमल में लाते हुए SHO सदर सलीम खान की क़यादत में डेरा शहर में जगह जगह शहरियों को तंग करने, मोटरसाइकिल और नकदी छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मतलूब मुल्ज़िमान अरशद, रमज़ान, आबिद और नदीम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान का ताल्लुक गाँव कोकार और बढ़ानी से है। मुल्ज़िमान डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस और मतलूब थे, जिनको सदर पुलिस की अनथक मेहनत और काविशों से जदीद साइंसी व तकनीकी बुनियादों पर ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। मज़कूरा बाला गिरोह और गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िमान के कब्जे से डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में छीने गए 3 मोटरसाइकिल, बमा, 3,50,000 नकदी बरामद कर लिए। इसके अलावा डकैती की वारदात में इस्तेमाल होने वाले आलात तखफीफ, 3 अदद पिस्टल, 30 बोर भी बरामद कर लिए हैं। तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पाबंद सलासिल कर दिया गया। सदर पुलिस ने मुल्ज़िमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मुल्ज़िमान ने मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस होने का इंकिशाफ भी किया है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने।